नमस्कार। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई 1857 से शुरू हुई, लेकिन ये सच नहीं है। असल कहानी तो उससे बहुत पहले भारत के घने जंगलों में शुरू हो चुकी थी। तो आज हम बात करेंगे उसी पहले विद्रोही की, जिसकी एक चिंगारी ने पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दे डाली थी। चलिए समझते हैं तिलका मांझी की इस कमाल की गाथा को। तो सवाल यही है कि आखिर वो था कौन? कौन था वो जिसने उस जमाने में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज कभी डूबता नहीं था, सिर्फ अपने धनुष बाण के दम पर उस जबरदस्त हुकूमत को सीधी टक्कर दे दी? सोचिए जरा। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। आखिर कौन थे ये तिलका मांझी? अच्छा, उनका असली नाम था जबरा पहाड़िया। जन्म हुआ था संथाल समुदाय में भागलपुर के आसपास। और उनके लिए ना जंगल ही सब कुछ था। वही घर, वही स्कूल, वही गुरु। और इसी जंगल ने उन्हें एक ऐसा जबरदस्त योद्धा बना दिया था जो हर पेड़, हर पगडंडी को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था। उनकी जिंदगी की कहानी ना कुछ बहुत ही अहम पड़ावों से गुजरी। देखिए 1750 के आसपास उनका जन्म हुआ। 1770 का दशक आते आते उन्होंने बगावत का झंडा उठा लिया। फिर आया साल 1784, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और उसके ठीक एक साल बाद 1785 में उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। जिंदगी भले ही छोटी थी, लेकिन उसकी गूंज वो आज तक सुनाई देती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक नौजवान को हथियार उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई थी? इसका जवाब छिपा है उस वक्त के हालात में। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ना आदिवासियों की पूरी दुनिया ही उजड़ रही थी। एक तो उन पर इतने भारी भरकम टैक्स लगा दिए गए कि जीना मुश्किल हो गया। फिर जो उनकी पुरखों की जमीनें थी, उन पर कब्जा होने लगा। और हद तो तब हो गई जब जिन जंगलों को वो अपना घर, अपनी मां मानते थे, वो भी उनसे छीने जाने लगे। ऊपर से जमींदारों और अंग्रेज अफसरों का जुल्म, वो तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तो असल में लड़ाई सिर्फ टैक्स या जमीन के टुकड़े की नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी अपने वजूद को बचाने की। उनके जल, जंगल, जमीन, यानी उनकी पूरी पहचान, उनका पूरा जीवन, सब कुछ दांव पर लगा था। और बस यहीं से वो चिंगारी भड़की जो आगे चलकर आग बनने वाली थी। और तिलका मांझी उन लोगों में से नहीं थे जो चुपचाप जुल्म सहते। उन्होंने झुकने से साफ इनकार कर दिया। फैसला कर लिया कि अब अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती दी जाएगी। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ और बहुत असरदार थी। सबसे पहला काम, जितने भी बिखरे हुए आदिवासी समुदाय थे, सबको एक साथ लाना, उन्हें एकजुट करना। दूसरा, अपने ही पारंपरिक हथियारों, धनुष, बाण, भाले, इन्हीं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। और तीसरा और सबसे जरूरी, गुरिल्ला युद्ध। मतलब जंगल तो अपना घर था ही, तो उसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों पर छिपकर हमला करना और गायब हो जाना। ये आमने सामने की लड़ाई से कहीं ज्यादा खतरनाक था। और फिर वो साल आया 1784, एक ऐसा साल जिसने इस पूरी बगावत को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। हुआ ये कि तिलका मांझी के तरकश से सिर्फ एक तीर निकला, और उस एक तीर ने एक बहुत बड़े अंग्रेज अफसर की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी। कौन था ये अफसर? इसका नाम था ऑगस्टस क्लीवलैंड। ये कोई मामूली अफसर नहीं था, बल्कि आदिवासियों पर जुल्म ढाने के लिए बहुत बदनाम था। तिलका मांझी ने उसे मारकर मानो पूरी अंग्रेज हुकूमत को एक सीधा और साफ संदेश दे दिया था, अब बस बहुत हुआ। समझिए, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। इसे इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र यानी हथियारों के साथ किया गया आदिवासी विद्रोह माना जाता है। सिर्फ एक तीर ने ये बता दिया था कि अब भारत के जंगल भी बगावत की आग से धधक सकते हैं। जाहिर है, क्लीवलैंड की मौत से पूरी अंग्रेज सरकार हिल गई, बौखला गए वो लोग। और इसके बाद जो हुआ, वो तिलका मांझी की जिंदगी का आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक सफर था। सालों तक तिलका मांझी अंग्रेजी सेना के लिए एक पहेली बने रहे, एक साया जो जंगलों में कहीं से भी हमला करता और फिर हवा में गायब हो जाता। वो उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाए। लेकिन फिर 1785 में वो पकड़े गए, पर लड़ाई में नहीं, धोखे से। किसी अपने ने ही धोखा दे दिया था। तो जीत अंग्रेजों की ताकत की नहीं, बल्कि एक विश्वासघात की हुई। पकड़ने के बाद उन्हें भागलपुर लाया गया। अंग्रेजों ने सोचा कि उनका हौसला तोड़ देंगे। उन्हें जंजीरों से बांधकर पूरे शहर में घसीटा गया, सरेआम बेइज्जत किया गया। लेकिन तिलका मांझी टूटे नहीं। और फिर
हजारों लोगों की भीड़ के सामने एक बरगद के पेड़ से लटकाकर उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेज उनकी जान तो ले सके, पर उनकी हिम्मत को जरा भी नहीं डिगा पाए। उन्होंने बहुत बहादुरी से मौत को गले लगाया। अंग्रेजों को लगा कि तिलका मांझी को खत्म कर दिया तो ये विद्रोह भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कितने गलत थे। उनकी शहादत ने तो एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो कभी मर नहीं सकती। और देखिए वक्त के साथ चीजें कैसे बदलती हैं। उस जमाने में अंग्रेजों के लिए वो एक विद्रोही थे, एक बागी, एक मुजरिम। लेकिन आज हमारे लिए वो एक हीरो हैं, कई समुदायों के लिए देवता हैं और न जाने कितने लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है और ये हम देख सकते हैं। भागलपुर में एक पूरी यूनिवर्सिटी का नाम उनके सम्मान में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी रखा गया है। झारखंड और बिहार में जगह जगह पर उनकी मूर्तियां और स्मारक देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आदिवासी समुदायों में तो आज भी उन्हें एक देवता की तरह पूजा जाता है। तो आखिर में तिलका मांझी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है, एक प्रतीक है। किस चीज का? आदिवासी स्वाभिमान का, आजादी के लिए लड़ने की हिम्मत का और जल जंगल जमीन पर हक की लड़ाई का। तो उनका बलिदान किसी विद्रोह का अंत नहीं था, बल्कि वो तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वो सबसे पहली चिंगारी थी, जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग का रूप लिया। तिलका मांझी की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत महलों और शहरों से नहीं, बल्कि इसी देश के जंगलों, पहाड़ों और गांवों से हुई थी।